हार्ड। आज हम लोग फिर से वोकैबुलरी लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। तो जो लड़के पाठक की स्टाइल देख रहे होंगे उनको बहुत सरल लग रहा होगा, क्योंकि पाठक स्टाइल ऐसी सरल है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएं कि एक एक चीज उनको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। याद करो, अभी तक आप रटते रहे हो। आपके गुरुजी यही कहते रहे होंगे कि बेटा इसको रट लो, तो कहां तक रटोगे यार। दिमाग होना चाहिए, वह दिमाग इस्तेमाल कर दो। आपको बताया कि हिंदी भाषा है ना बेटा, हिंदी भाषा में पढ़ाया गया सुधन आगतम बराबर स्वागतम, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। संधि बताई गई, आपने माना कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गुरुजी पढ़ा रहे हैं। संस्कृत में देवधन आलय बराबर देवालय पढ़ाया गया, जो लड़के संस्कृत पढ़े होंगे। हिमधन आलय बराबर हिमालय। अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत सटीक बताते हैं, समझ में आता है। तो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तो आपने उस पर मनन किया तो आपको हकीकत समझ आई कि हाँ गुरुजी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, पढ़ाया गया। तो ये जब हम बताने लगे तो इलाके के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध नहीं करो बेटा, आप इंसान हो, चलना चाहिए आपका दिमाग। तो रटने से ज्ञान नहीं होता। किससे ज्ञान होता है? समझने से ज्ञान होता है। वही समझा दीजिए। हिंदी भाषा में संधि विच्छेद है, संस्कृत भाषा में संधि विच्छेद है, तो अंग्रेजी विधभाषा है, कहीं चाहे विलायत को चाहे जहां, इंसान ने बनाया। तो इसमें भी जो है, जो हम बता रहे हैं वही हकीकत है, उसको आइए समझिए। आज बेटा रटना नहीं, बेटा रटने से कहां तक ज्ञान करोगे, नहीं ना, तो समझना बेटा। आइए जैसे एक वर्ड लिया बेटा, थीस्ट, नहीं थीस्ट लिखा, लड़के ने रटा, आस्तिक आस्तिक, रटते रटते पगला गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, रटा। साफ साफ बात है, थीस्ट माने आस्तिक। तो देखो इधर इसका संविजित क्या, थी धन इष्ट है बेटा, THEI, इसका अर्थ होता है बेटा ईश्वर। THEI का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। और IST माने होता है अनुयायी। तो ईश्वर का अनुयायी, या थी माने धर्म भी होता है बेटा, तो धर्म का अनुयायी, या थी माने ईश्वर का अनुयायी। तो ईश्वर का अनुयायी तो बना थी, यह आई और यह आई मिलकर के आई रहा। जैसे हिंदी में अधन अ बराबर आ हो जाता है ना, उसी ढंग से यहां पर थी आई, यह आई है और यह भी आई है, यह आई मिलकर के देखो आई लगा है, तो बन गया थीस्ट। क्या बन गया? थी माने ईश्वर और इष्ट माने अनुयायी, तो ईश्वर का अनुयायी। तो इसी से शब्द बना आपका क्या बेटा? थीस्ट। देख रहे हो ना। अब इसी का दूसरा शब्द बेटा एथीस्ट। एथीस्ट माने नास्तिक, एथीस्ट माने नास्तिक। कहां तक रटोगे यार, समझो इधर। एंटी धन थी धन इष्ट से बना है, एंटी का ए लगा है, एंटी माने विरोध, एंटी माने खिलाफ। तो विरोध, ईश्वर के अनुयायी का जो विरोधी है, दैट इज कॉल्ड एंटी। तो ए जो लगा है यह एथीस्ट का या एंटी का ए है, कॉमन लिया है। ए जो है यह एंटी का ए लगा है, बाकी थी माने ईश्वर, इष्ट माने अनुयायी। तो इससे बन गया जो ईश्वर का विरोधी है, ईश्वर के अनुयायी का जो विरोधी है, वही क्या हो जाएगा? नास्तिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईश्वर के अनुयायी का जो अगेंस्ट है, एंटी है, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट। पक्का? इतना ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं? ये जो रटे थे ये समझ में आया नहीं है? आइए उठा नीचे देखा, मोनोथीस्ट इसी से बनाता। अरे यार पढ़े होगे क्या? मोनोपोली, एकाधिकार। तो मोनो माने होता है केवल एक, मोनो माने केवल एक, कहते ना एकाधिकार, एक अधिकार केवल। तो मोनोपोली, उसी ढंग से यह मोनोथिस्ट है। मोनो माने केवल, क्या होता है? केवल एक होता है, केवल एक। और धन थी धन इष्ट, थी माने बताया क्या? ईश्वर, इष्ट माने क्या होता है? अनुयायी।
केवल एक ईश्वर का जो अनुयायी, जो केवल एक ईश्वर को मानता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मोनोथिस्ट। अब समझो इधर, आपके इम्तहान में लिख के आ गया, नहीं समझ, कि ईश्वर का जो एक ईश्वर अनुयायी, एक ईश्वर के अनुयायी को क्या कहते हैं? नीचे लिखा थीस्ट, एथीस्ट, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट। तो जब आपको मालूम होगा कि ये मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट, ये सब तो कभी सुने ही नहीं हो, तो कहोगे ईश्वर का अनुयायी मतलब वही किस पर? थीस्ट पे लगा के चले जाए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बेटा। ये सब समझो इधर। मोनो धन थी धन इष्ट से बना है क्या? मोनो माने होता है केवल एक, और थी माने क्या होता है? ईश्वर, और इष्ट माने क्या होता है? अनुयायी। तो एक ईश्वर का अनुयायी, जैसे आप देवी जी की पूजा करते हो तो केवल देवी जी की, शंकर जी की पूजा करते हो केवल उसी के ऊपर विश्वास रखो, इसको कहा जाता है क्या? मोनोथिस्ट। पक्का? जो केवल एक ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं बेटा? द मैन हु बिलीव्स इन वन गॉड, दैट इज गॉड, मोनोथिस्ट। पक्का? ये क्लियर हो गया। मोनो धन थीस्ट से बना है क्या? मोनोथिस्ट। मोनो माने केवल एक ईश्वर का अनुयायी, केवल एक ईश्वर का जो अनुयायी है, जो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। पक्का? इसी से बना बेटा पोलोथिस्ट। ये सब ध्यान रखना। अब ये सब, अब इथीस्ट और एथीस्ट का जमाना चला गया, अब ये सब नौटंकी पूछी जाती है तुम्हारे कंपटीशन में, तो ये सब ध्यान रखना है। तो पॉलीथिस्ट, पोली माने क्या? कई ईश्वर को मानने वाला। तो इधर क्वेश्चन विस्तृत क्या? पोली पीछे पढ़ा चुके हैं। पोली धन थी धन इष्ट। पोली माने होता है बहु, अरे यार कहते हैं पॉलीटेक्निक। पोली माने बहु, टेक्निक माने पॉलीटेक्निक। तो जहां बहुत सारी टेक्निकलिटी बताई जाती हो वह पॉलीटेक्निक है, तो यहां पॉलीथिस्ट है जो बहुत सारे ईश्वरों का अनुयायी है, दैट इज कॉल्ड। ऐसे समझा करो। पॉलीटेक्निक सुना है भी? पॉलीटेक्निक, अरे ये पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। तो पॉली माने क्या होता है? बहु, और टेक्निक माने तकनीकी। बहुत सारी तकनीकी जहां सिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीटेक्निक। तो यहां पर पॉलीथिस्ट है, तो पॉली माने क्या हुआ? बहु, बहुत सारे। पॉली माने बहु, और थी माने ईश्वर, इष्ट माने अनुयायी। बहुत सारे ईश्वर को मानने वाला, बहुत सभी नहीं, बहुत सारे ईश्वर को मानने वाला, दैट इज कॉल्ड। शंकर जी को भी मानता है, देवी जी को भी मानता है, राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? पॉलीथिस्ट। पॉली माने समझा दिया पॉलीटेक्निक से, तो पोली धन थी धन इष्ट से बना है क्या? पॉलीथिस्ट। यानी कि बहुत ज्यादा कई ईश्वर का अनुयायी, कई ईश्वर को मानने वाला, दैट इज कॉल्ड पॉलीथिस्ट। लेकिन मोनोथिस्ट, एक ईश्वर को मानने वाला, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। पक्का? इसी से बना बेटा पैंथिस्ट। संपूर्ण ईश्वर को माने, संसार के जितने ईश्वर हैं सबको मानने वाला, दैट इज कॉल्ड पैंथिस्ट। तो पैन माने होता है संपूर्ण। क्या होता है? अरे यार, लड़के ने कहा गुरुजी पैन माने तो कढ़ाई होता है, तो जान लो बेटा कि पैन माने कढ़ाई, तो कढ़ाई क्यों कहा जाता है बेटा? शुरू में जब भाषा बनी, जब भाषा की शुरुआत हुई, खाने पीने के सामान में एक ही बर्तन महत्वपूर्ण था, वह क्या था? कढ़ाई। यानी उस पर सारे खाना आप बना सकते हो। कढ़ाई, अरे आज तो कुकर उकर दुनिया भर की नौटंकी आ गई है यार, नहीं? खाना बनाने कुकर चढ़ा दो, आज दुनिया भर। लेकिन मूल मंत्र उसका क्या है? यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें सारे भोजन पकाए जा सके, दैट इज कॉल्ड पैन। अरे यार, जो समझा रहे हैं समझा रहे? कुछ नहीं है बेटा। और अंग्रेज बहुत बुद्धिमान था, उसने एक ही से सब। तो पैन माने होता है संपूर्ण, यानी कि कढ़ाई होता है, तो वहां पैन कढ़ाई होता है, तो उसको कढ़ाई को पैन उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कढ़ाई एक ऐसा बर्तन है जिसमें संसार के जितने भोजन है सब बना सकते हो, संपूर्ण भोजन, इसलिए उसका नाम क्या है? कढ़ाई। तो पैन पड़ा है। तो पैन माने होता है क्या? देखो लिखा है संपूर्ण। अथी माने ईश्वर, इष्ट माने
अनुयायी यानी कि संपूर्ण ईश्वर को मानने वाला, संसार के जितने ईश्वर हैं सब में विश्वास करने वाला, सबका अनुयायी, दैट इज कॉल्ड पैंथीस्ट। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो है थीस्ट पर हमने आपको क्लियर किया। अब आइए बेटा आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया नहीं ये थीस्ट वाले मामले पे? लिखा है बेटा थियोलॉजी। थियोलॉजी माने होता है धर्म का अध्ययन, धर्म का अध्ययन। अब इधर देखो, इसी से देखो THEO लिखा है, एक्चुअल में यह शब्द है TEHO, यहां लिखा है THEO, यह मूल शब्द है क्या? TEHO। यह टेहो लिखा होता है। टेहो का अर्थ होता है क्या? धर्म। टेहो का अर्थ क्या होता है? धर्म। और लॉजी माने अध्ययन। तो धर्म का अध्ययन, नहीं समझ? धर्म का अध्ययन को क्या कहते हैं? थियोलॉजी। अब वो जब संधि हुई तो यच जो है इधर आ गया, ई जो है उधर चला गया। अरे यच इधर आ गया, बस साफ साफ कहो। यानी कि मूल शब्द क्या है? टेहो शब्द है। टेहो, टेहो माने होता है धर्म, और लाजी माने क्या होता है? अध्ययन। लाजी माने अध्ययन। तो टेहोलॉजी नहीं कहा जाता, थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता? थियोलॉजी। तो धर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? अरे लाजी जहां भी लगा हो यार, दैट इज कॉल्ड अध्ययन। मूल शब्द क्या है? टेहो। तो यानी कि मूल शब्द जो है यह है टेहो। एक्चुअल में जब ये संधि हुई तो क्या बन गया? थियोलॉजी। इसके थियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? धर्म का अध्ययन। जैसे कहा एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव जात का अध्ययन। एंथ्रोप माने आपको बता चुके बेटा क्या? मानव। एंथ्रोप माने ह्यूमन बीइंग, मानव जात। और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। तो मानव जात के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रोपोलॉजी। तो शब्द आप समझो, एंथ्रोप माने ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, और लॉजी माने अध्ययन। तो मानव जात का जहां अध्ययन कराया जाए दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। नोट कैसे कहा बेटा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माने, मॉर्फो माने क्या होता है? ढांचा, रूप, आकार। मार्फ, रूप का अध्ययन। तो मार्फ शब्द है, मार्फ माने MORPH, मार्फ माने होता है रूप। क्या होता है? स्ट्रक्चर, ढांचा। तो मूल शब्द क्या है? मार्फ। इसका अर्थ होता है रूप या ढांचा, कह दो ढांचा, किसी चीज का ढांचा, उसका जहां अध्ययन कराया जाए दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी कि रूप का अध्ययन, ठीक है, ढांचे का अध्ययन, स्ट्रक्चर का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अरे आपने सुना होगा साइकोलॉजी, पिसाइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक धन लॉजी, टेक्नोलॉजी। तो टेक क्या है? तकनीकी, और लॉजी माने अध्ययन। जहां पर तकनीकी अध्ययन कराया जाए दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। तो साइको माने होता है क्या? मन, विचार, और लॉजी में अध्ययन, विचार का अध्ययन, मतलब मनोविज्ञान। तो ये जो शब्द बने हैं बेटा कुछ नहीं है, संधि विच्छेद पर आधारित है। अब हाँ ऐसा नहीं, बहुत सारे बताया था सफिक्स प्रीफिक्स भी लग करके बनते हैं। तो अभी हम आपको संधि विच्छेद वाला जैसे हिंदी और संस्कृत में आपने पढ़ा होगा उसी ढंग से ये पढ़िए, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको क्या रहेगा? याद रहे। थीस्ट कैसे बना, एथीस्ट कैसे बना, मोनोथीस्ट, पोलोथीस्ट, पैंथीस्ट, क्लियर हो गया? उसी ढंग से थियोलॉजी। अब मूल शब्द थियो का मूल शब्द आपको समझाया TEHO, थियो माने होता है धर्म। तो उसी ढंग से ये लॉजी माने अध्ययन। तो इस आधार पर हम आपको यह बताएंगे कि कैसे शब्द बना। अगर एक 10 आपने याद कर लिया तो उससे हजारों वर्ड बनेंगे, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ आपका क्या होगा? सरल होगा बेटा। आपको सलाह देते हैं इसे देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना से ज्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करें। यह पाठक स्टाइल है। ओके कितना